जो आज बात करते हैं, मैं कहता हूं एज ए डॉक्टर, मैं कहता हूं, हमेशा मैं बात बोलता हूं, मैं कहता हूं कि भैया डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, भैया बुखार, गला खराब, दवा दे दो ना, वो निकालता 2 गोली, एक बुखार की गोली निकाली, एक 2 एंटीबायोटिक निकाल दिए, ले खा ले भाई, एजिथ्रोमाइसिन दे दिया, एक या 2। आप घर आए, 10 रुपए में आपका इलाज हो गया, आए आपने एक गोली खाई बुखार की, बुखार उतर गया, एक गोली खाया एंटीबायोटिक, 2 दिन खाया, खत्म बात, आप ठीक हो गए। लेकिन आपने जाने अनजाने अपने शरीर में क्या किया आपको नहीं मालूम। आपने अपने बॉडी में वो बैक्टीरिया जो सेंसिटिव थे वो तो आपके एंटीबायोटिक के डोज नंबर 1 डोज नंबर 2 से मर गए, आपका तबीयत ठीक हो गया। लेकिन कई बैक्टीरिया ऐसे थे जो उस एंटीबायोटिक का स्वाद चख लिए, उस एंटीबायोटिक के केमिकल को महसूस कर लिया और उन्होंने अपनी बॉडी में जो है उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस को डेवलप कर लिया। अब शरीर में बैक्टीरिया का संख्या बढ़ गया उसका। अगली बार गला खराब हुआ, आपने वही एंटीबायोटिक खाया, काम नहीं किया, तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दिया, वो भी अधूरा कोर्स किया, काम, फिर वो उसके खिलाफ बैक्टीरिया बढ़ गए। ऐसे करते करते क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। जैसे आपको बताता हूं मैं सच्चा किस्सा, भारती को बीच में ना एक प्रॉब्लम हुआ यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, ठीक है। तो उनको जब भी कभी जो है यूटीआई हुआ तो यूटीआई, अभी तो खैर मैंने एक इलाज ढूंढा, मैंने अपनी वाइफ का इलाज किया, इलाज ढूंढा, मैंने पर्टिकुलर मेडिसिन दिया, उसके बाद से उन्हें यूटीआई होना बंद हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। पहले नहीं तो उनको बड़ा फ्रिक्वेंटली यूटीआई हो जाया करता था। तो यूटीआई में दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ कि भारती को कोई भी ओरल मेडिसिन, बहुत सारे अच्छे मेडिसिन है, एक भी ओरल मेडिसिन उसको काम नहीं करता है, इंजेक्टेबल मेडिसिन देना पड़ता है दिन में 3 बार, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट करके देना पड़ता है, वो भी ऐसा इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक जिसका दाम भी होता है 2,500 से 3,000 रुपए एक डोज का। इमीपैनम, मीरोपैनम जो हाईएस्ट वर्जन है इसके, अच्छे लेवल के जो है वो एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, मतलब एकदम हाईएस्ट है। उसके बाद तो फिर रेंज ही खत्म है। क्यों? जब हमने कल्चर कराया तो मालूम चला कि जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है वो ऑलमोस्ट सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के सिप्रोफ्लॉक्सिन काम नहीं करेगी, लियोफ्लॉक्सिन काम नहीं करेगी, एमिकासिन भी काम नहीं करेगी, के प्रुलिफ्लॉक्सिन भी काम नहीं करेगी, के बहुत सारे जितने एंटीबायोटिक है ओरल में अच्छे अवेलेबल स्ट्रॉन्ग पोटेंट एंटीबायोटिक, वे सारे के सारे काम नहीं करते हैं। साफ साफ लिखा है रेजिस्टेंट टू दिस एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंट, रिपोर्ट में लिखा है बकायदा कल्चर करने पर। मैंने पता की हिस्ट्री तो बताया भारती ने कि कभी कभी होता था पहले, लेकिन 2 दिन दवा खाई, फिर गोली खाने में आज भी होता था। मेरे को यदि कोई बीमार पड़ जाए ना वो, तो दवा खिलवाने के लिए मतलब मेरे को जो है ना छोटे बच्चों को मेरे को कम एफर्ट करना पड़ता है, मेरी वाइफ को मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तू नहीं गोली नहीं खाऊंगी, मतलब वो अभी है ना कोरोना से बचने के लिए वो बड़ा ध्यान रखती है, इसलिए कि कोरोना में बहुत गोली खानी पड़ती है। उसे वायरस का डर नहीं, गोलियों का डर ज़्यादा है, ठीक है। वो कोविड-19 वायरस से नहीं डरती है, वो डरती है उसके ट्रीटमेंट से, कि गोलियां बहुत खानी पड़ती है। भाई आपको देखा खाते, मैंने मुझे बोले आपने खाते देखा, 50-50 गोली एक दिन में खाई, 40-40 गोली, तो बहुत डरती है उससे। तो क्या कहानी यह है कि भैया उन्होंने जब भी कभी बुखार आया, कोई बीमारी, तो उन्होंने जो एंटीबायोटिक खाए थे ना, वो एंटीबायोटिक के कभी डोज पूरा नहीं किया, कभी डोज पूरा नहीं किया। 2 दिन 3 दिन खाया, छोड़ दिया, घर वाले पीछे लगे नहीं खाना नहीं, तो फिर अब एक लेवल के बाद घर वाले भी सरेंडर कर देते हैं, नहीं खाया तो वॉमिट कर दिया, दवा दी तो उसको बिस्तर के नीचे डाल दिया कि हाँ खा लिया। तो एक कॉलोनी तैयार हो गई एस्चेरिचिया कोलाई की बॉडी के अंदर, और उस कॉलोनी ने गलती से यूटीआई का एरिया पकड़ लिया जहां पे इन्फेक्शन करना शुरू किया ब्लडर में। अब बहुत समस्या हो गया, बॉडी के अंदर रहता है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो, और वो बीमारी भी करता है यदि वो यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाए, तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे जब बीमार हुआ करता बचपन में तो मेरे फादर जो है वो नंबर 1, मेरे फादर जो है वो बहुत ही कभी भी अपने मन से कोई दवा नहीं दिया करते थे, वो सीधा डॉक्टर को बुला के डॉक्टर जो बोलेगा डॉक्टर को बुलाते, डॉक्टर बकायदा 5 दिन का 7 दिन का डोज लिखा करता था बचपन में। मैंने डोज कभी मिस नहीं किया। उसके बाद में रॉक्सीथ्रोमाइसिन जैसी दवाएं जो है बिल्कुल बेसिक एंटीबायोटिक, वो भी मैंने पूरा कोर्स किया उनका मैंने। मुझे नॉर्मल सिंपल सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक, बिल्कुल बेसिक एंटीबायोटिक, वो भी बड़े इफेक्टिवली काम करता है। मेरे को इंजेक्टेबल दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ी एंटीबायोटिक की, क्योंकि मैंने ओरल मेडिकेशन जो भी किया मैंने पूरा डोज किया, जिसके चलते वो रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं हो पाया। ये फर्क आ गया यहां पर। मैं अपने बच्चों को दवा देता तो मैं डोज पूरा हुए के बगैर दवा बंद नहीं होती हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म नुकसान है, कभी आप गंभीर बीमार पड़ जाए तो दवाई काम ना करे। तो जो अब ये कैसे होता है, ये भी ऐसे होता है कि जो एंटीबायोटिक हैं वो बैक्टीरिया को मारती हैं, लेकिन पहले डोज में, डोज नंबर 1 दिया आपने एंटीबायोटिक का, 80% बैक्टीरिया मर गए। डोज नंबर 2 दिया आपने तो बचे हुए बैक्टीरिया में से 80% मर गए। डोज नंबर 3 दिया आपने, बचे हुए बैक्टीरिया में से 80% बच गए। अब डोज मिस कर दिया आपने, तो जो बचे थे थोड़े से बैक्टीरिया, उनको मालूम चल गया कि ये एंटीबायोटिक का ये केमिकल हमको एसिड मारता है। उन्होंने अपने प्लाज्मिड के अंदर चेंज किया, बैक्टीरिया के पास में एक्स्ट्रा डीएनए सर्कल होते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, उन्होंने चेंज किया
और उसके चलते क्या हुआ, उसने कैरेक्टर डेवलप कर दिया आर प्लाज्मिड के अंदर कि ये जब एंटीबायोटिक आएगा ना तो ये केमिकल बनाना, तो ये केमिकल इसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। अब आप तो खुश थे कितनी, अरे 5 दिन का दवा लिखी थी डॉक्टर ने, हमने 2 दिन में बीमारी ठीक कर ली। डॉक्टर से समझदार तो हम हैं, क्योंकि हमने 5 दिन, वो डॉक्टर का कमीशन होगा जरूर, 3 दिन एक्स्ट्रा दवा बिकवा रहा था वो डॉक्टर, दवा कंपनी से साठगांठ होगी उसकी, डॉक्टर ने जान पूछ के 5 दिन दवा लिखी उसने। हम तो होशियार, 2 दिन की दवा में काम हो गया हमारा। भैया उस डॉक्टर ने इतने साल पढ़ाई की है, कुछ तो किया होगा उसने। तुमको डॉक्टर को ऐसे चबन्नी बटोरने की जरूरत नहीं है उसको कि दवा में से ये सब काम नहीं करना पड़ता, काम अच्छे से करेगा अपने आप डॉक्टर के पास पैसा आएगा। ये छोटे लोगों की सोचेंगे ऐसा क्या, उसने ये कर दिया, उसने जांच लिखी, तो अरे खून की जांच लिखी है, पक्का 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 कमीशन लेगा वो। सुनते यार हम लोग भी बहुत है ना, पर सोचते हैं कि चलो इनको अक्कल नहीं है छोड़ दो, ठीक है मत रिस्पॉन्ड करो। सच्चाई ये है, ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे, ब्लड कल्चर नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा वेक्टर अंदर बॉडी में। सही इलाज करने के लिए जांच करना बहुत जरूरी है। अंदाजमार ट्रीटमेंट नहीं करता डॉक्टर। मेरे पास मरीज आता है तो मैं बोलता भैया पहले तेरा मैं बहुत सारा टेस्ट कराऊंगा और टेस्ट में इतना खर्चा होगा, नहीं कर सकते टेस्ट तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूं कि अंदर जाकर टिंग टिंग नहीं हाँ मुझे मालूम चल गया है कि तेरे अंदर एक आत्मा बैठी हुई है, उसको निकाल दूंगा बाहर में। अरे मैं जादूगर थोड़ी ना, डॉक्टर हूं भाई। अब इलाज में पता चलेगा मुझे पैरामीटर्स, उसके अकॉर्डिंग दवा दूंगा, ठीक है, तब से कुछ होगा। तो कहने का मतलब कि अब जो बचे वेक्टर थे ना, वो वेक्टर ने कॉलोनी तैयार कर ली, अगली बार बीमार पड़े, दवा खाया डे नंबर 1, अब 80% बैक्टीरिया बच गए, तो डे नंबर 2 अब बचे हुए बैक्टीरिया में से 90% बच गए डे नंबर 3। अब बचे हुए बैक्टीरिया में से पूरे कोई बैक्टीरिया नहीं मर रहा। बोला अब ये देखिए फिर बदमाशी कर रहा है, एंटीबायोटिक खा रहा है, अपना 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 प्लाज्मिड एक्टिव करो। अब संघर्ष होगा, बैक्टीरिया संघर्ष करो, हम एंटीबायोटिक के खिलाफ, हम तुम्हारे साथ हैं। बैक्टीरिया की संगठन नहीं बढ़ने लगी। अब बॉडी में क्या, आप बीमारी ठीक नहीं रही, डॉक्टर ने कहा तुमको सिंपल एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, चलो अब तुमको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देते हैं, आ जाओ एडमिट है अस्पताल में। यार डॉक्टर की दवा काम नहीं करती, डॉक्टर कैसा है, एडमिट होने को बोल रहा है हमसे, पैसा कमाना होगा इसको। अरे भैया वो इंजेक्टेबल दे रहा है, उनको मालूम है तुम्हारा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ब्लड में बैक्टीरिया जाएगा, फिर इंजेक्टेबल दिया, अब ठीक हो। अब डॉक्टर ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं अस्पताल से 3 दिन। डॉक्टर साहब ठीक लग रहा है, 1 दिन जाए घर, नहीं अभी 2 दिन और, बिल बढ़ाने के लिए रोका 2 दिन। अरे डोज तो पूरा करने दो उस डॉक्टर को भाई, डोज पूरा नहीं करने दोगे तो तुम घर जाके वही खेल कर लोगे पिछली बार जैसा, फिर बोलोगे डॉक्टर बुरा है। आई बात समझ में? तो अरे अपने मन की भड़ास नहीं निकाल रहा हूं मैं, सच्चाई बतला रहा हूं कि भारत में अधिकांश पब्लिक ऐसा ही सोच रही है, ठीक है। मुझे सहानुभूति है उन डॉक्टर से कि जो इसको रोज फेस करते हैं। हम लोग तो डायबिटीज में, तो डायबिटीज का डॉक्टर हो, मेरे पास ऐसे मरीज आते नहीं है, इसलिए मेरे को कम फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरे जो दोस्त मेडिसिन में प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो रोज में सुनना पड़ता है चीजें। तो ये भी एग्जाम्पल है इवोल्यूशन का, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है भी, और ऐसा नेचुरल सिलेक्शन जो हमारी आदमी की एक्टिविटी के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है।